साथियों, आज हम एक ऐसी घटना आपके साथ शेयर कर रहे हैं जिसने दुनिया की महाशक्ति कहे जाने वाले अमेरिका को हिला के रख दिया है। इस समय में जहां दुनिया भर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, लाखों लोग पिछले 10 दिन से अमेरिका के अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आई कांट ब्रीथ, ब्लैक लाइव्स मैटर, अब ये स्लोगन बन गया है जिसको लेके लोग गलियों में गुनगुना रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ? कुछ ये हाल है संयुक्त राज्य अमेरिका या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जिसको कहते हैं, वॉशिंगटन, लॉस एंजलिस, इस तरह से पुलिस की गाड़ियां जलाई जा रही हैं। पुलिस की तरफ से भी कुछ हिंसा हुई है, लेकिन कहीं कहीं पुलिस ने बहुत बेहतरीन उदाहरण सामने रखा है, प्रदर्शनकारियों के सामने घुटने टेके हैं। ब्लैक लाइव्स मैटर। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, यूरोप के अलग अलग शहरों, कनाडा, यहाँ तक कि कनाडा के प्रधानमंत्री भी प्रदर्शनों में शामिल हुए हैं सॉलिडेरिटी जताने के लिए। मिनेसोपोलिस ये वो मेन जगह है जहाँ से पूरा आंदोलन शुरू हुआ है अमेरिका का। मिनेसोपोलिस ये वो जगह है। इस तरह से सशस्त्र सैनिक रोडों पे आ गए हैं। इसका कारण सशस्त्र सेनाएं, राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकन गार्ड्स रोड पे उतार दिए गए हैं। इसका कारण ये बताया गया है। ये एक आइकनिक पिक्चर्स हो गई है। कहानी ये है, आज से 10 दिन पहले की ये कहानी है, जब एक अंग्रेज अधिकारी, जिसका नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, उसने एक अफ्रीकन जो कि 20 रुपये का नकली नोट लेके आया था और ग्रोसरी में सामान लेने आया था, दुकानदार ने शिकायत कर दी। पुलिस आई और पुलिस ने उसके हथकड़ियाँ लगाई। और उसके बाद क्या होता है कि ये अधिकारी ने, पुलिस ने अपनी क्रूरता दिखाई और इस तरह का जो ये करा गया, इसमें इस ब्लैक्स, जिसका नाम है जॉर्ज फ्लॉयड, उसकी मृत्यु हो जाती है। कहानी ये है कि हथकड़ी लगाने के बाद इस जॉर्ज को सवाल पूछने लगते हैं। शायद सवाल ये पूछते हैं कि मैं इस गाड़ी पे नहीं आ पाऊंगा, पुलिस की दूसरी गाड़ी बुलाइए। और इतने में ही पुलिस वाला उसे मुंह के बल नीचे गिरा देता है। जॉर्ज 6 फीट के भारी भरकम शरीर वाले हैं और जब वो गिरते हैं तो पुलिस वाला अपनी गर्दन उनके घुटने पे टिका देता है। जॉर्ज बार बार कहते हैं उन्हें खड़ा किया जाए, वो सांस नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन उनकी कोई नहीं सुनता। यहाँ तक कि घटना के वीडियो बनाने वाले लोग भी पुलिस से कहते हैं आप ऐसा मत कीजिए। और पुलिस वाली न तो पुलिस वाला अपना घुटना उठाता है और नहीं जॉर्ज को कोई राहत देता है। थोड़ी देर बाद जो जॉर्ज नीचे ब्लैक से हैं, देखिए एक ब्लैक से एक वाइट है, तो जॉर्ज की फंसी फंसी सी आवाज़ आती है और वो कहते हैं आई कांट ब्रीथ, यानी मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। और वो ऐसा करते हुए उनका शरीर ढीला हो जाता है। पुलिस वाला फिर भी अपना घुटना नहीं उठाता। मेडिकल टीम्स आती है, एम्बुलेंस, और वह देखती है और उसके बाद उसे मृत घोषित करती है। ये वीडियो वायरल हो जाता है। जैसे ये वीडियो वायरल होता है, इसकी बहुत बड़ी प्रतिक्रिया आती है। तुरंत ही 4 पुलिसकर्मियों को बर्खास्त कर दिया जाता है। शहरों में जगह जगह विरोध होता है, जो आपने देखा। कई इमारतें जला दी जाती हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ट्वीट करते हैं और राष्ट्रपति ट्वीट करते हैं कि जांच होगी, लेकिन ट्रंप की बातों से ऐसा लगता है कि ट्रंप शायद चाहते हुए भी इस समस्या को शांत नहीं करना चाह रहे हैं। तो ट्रंप ने अपने एक वीडियो में, एक ऑडियो में उन्होंने ये बात कही, व्हेन लूटिंग बिगिन शूटिंग, जब लूटिंग शुरुआत होती है, जब कोई लूट होती है इस तरह से जैसा प्रदर्शनकारी कर रहे हैं, तो शूटिंग होती है। पुलिस के सख्त रवैये पे उन्होंने कहा ये एक सामान्य लाइन नहीं थी। जो अमेरिका का इतिहास जानते हैं, जिसके बारे में हम बात करेंगे, 1967 में अमेरिका के फ्लोरिडा सिटी में कोर्ट में पुलिस प्रमुख को बुलाया गया और जज ने पूछा कि क्यों पुलिस इस तरह से लोगों पे गोलियां बरसा रही है और आपसे प्रशासन नहीं डील किया जा रहा है। तो उस पुलिस प्रमुख ने, जो कि सफ़ेद थे और ज़्यादातर काले लोगों को जेल में डाला गया था, अमेरिका की जेल में ज़्यादातर काले लोग हैं, ज़्यादातर मरने वाले, पुलिस की गोली में मरने वाले लोग भी ज़्यादा काले लोग होते हैं। तो उस पुलिस प्रमुख ने ये कहा वंस लूटिंग बिगिंस शूटिंग बिगिंस। तो ये वो रेफरेंस है जो ट्रंप साहब ने, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, ये कहा था। ये दोनों शख्स हैं, एक वो अधिकारी है वाइट और ये ब्लैक्स जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, और जॉर्ज, इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद अमेरिका में पूरे देश में आंदोलन होते हैं और जॉर्ज के लिए न्याय की मांग होती है। ये एक पूरा आंदोलन चलता है जो कि 2014 से लगभग आंदोलन चल रहा है। ब्लैक लाइव्स मैटर क्या था? ब्लैक लाइव्स मैटर ये क्या था कि काले लोगों की ज़िंदगी भी मैटर्स करती है। लेकिन मज़ेदार ये थी कि अमेरिका का नागरिक समाज या अमेरिका का समाज इतनी ज़्यादा जातीय वैमनस्यता होने के बाद भी, या रंग भेद या अपार्थिव होने के बाद भी, लोगों ने क्या किया कि वाइट लोग भी ब्लैक्स के सपोर्ट में आए। अमेरिका की आबादी में सिर्फ 13% ब्लैक्स हैं। जगह जगह बहुत बुरे हालात होने लगे और 2013 में जब एक पहला
अमेरिकन, एक काला अमेरिकन या अफ्रीकन अमेरिकन जिसको हम बोलते हैं, अफ्रीका से आए हुए जो लोग थे, वो अमेरिका का राष्ट्रपति बनता है। तब 2013 में भी एक ऐसी घटना होती है। उस 2013 की घटना में क्या होता है, वहाँ पे भी एक 17 साल का एक निहत्था लड़का है, उसके साथ भी यही किया जाता है। जॉर्ज फ्लॉयड उसका नाम होता है। वो भी बार बार यही पुलिस से कहता है आई कांट ब्रीथ, और उसकी भी मृत्यु हो जाती है। और तब ये आंदोलन चलता है आई कांट ब्रीथ, और तब से ये आंदोलन चला हुआ है। और ये उस ताकतवर अमेरिकन देश में हो रहा है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा कोविड-19 से सफर है। लगभग 20 लाख लोगों को कोरोना है अमेरिका में, 1 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। इतने भयानक प्रदर्शन पूरे अमेरिका में हुए कि ये कहा गया, जिसके बारे में अब पुष्ट करना बहुत मुश्किल है अलग अलग रिपोर्ट्स में, कि अमेरिकन राष्ट्रपति को व्हाइट हाउस के बंकर में छिपना पड़ा प्रदर्शनकारियों से बचने के लिए। अभी के समय में पहली बार व्हाइट हाउस की बिजली काट दी गई। जब हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हों, अमेरिका में न सिर्फ ब्लैक बल्कि ब्लैक के साथ व्हाइट भी सोशल यूनिटी और कंसोलिडेशन में आ रहे हैं इस ग्रेट कॉज के लिए। ब्लैक, ये व्हाइट हाउस के सामने का प्रदर्शन है ब्लैक लाइव्स मैटर्स। एक मज़ेदार चीज़ है, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, जो कि अपने आप बहुत अपने यूनिक चीज़ों के लिए जाने जाते हैं, घुटनों के बल, ऐसा घुटनों के बल बहुत सारे पुलिसकर्मियों ने भी नागरिकों का समर्थन किया, नागरिकों के साथ अधिकारों में आए। और कनाडा के प्रधानमंत्री, जो अमेरिका का उत्तरी पड़ोसी है, वहाँ के प्रधानमंत्री ने भी अपना अपना एक तरह से सपोर्ट जारी किया इन प्रोटेस्ट के लिए। ये तब हुआ है जब एक रिकॉर्ड ऐतिहासिक 8 साल के अपने टेन्योर के बाद पहला श्वेत जो अमेरिका का राष्ट्रपति बना, 13% जिनकी आबादी है, वो अपना ऑफिस छोड़ चुके हैं। उसके बाद ये घटनाएं हो रही हैं। ट्रंप साहब ने एक ट्वीट किया, उनका ट्वीट मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ट्रंप ने ये कहा कि उन्होंने अपने कुछ अफ्रीकन अमेरिकन दोस्तों से बात करी, और उनमें से उनका एक अफ्रीकन अमेरिकन बिजनेसमैन दोस्त कहता है इस वीडियो ने मुझे तोड़ दिया। जो वीडियो जॉर्ज फ्लॉयड को मारते हुए वीडियो बनाया गया था, उस वीडियो ने मुझे तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि जो उसकी गर्दन पे अंग्रेज सफेद अमेरिकन अधिकारी ने, पुलिस अधिकारी ने जो अपना घुटना रखा था, ये एक प्रतीक है, मेटाफर है कि कैसे हमारा अमेरिकन सिस्टम इतना निर्दयी है कि वो काली जिंदगी की कोई अहमियत नहीं करता है। और जब काले लोग चिल्ला रहे हैं मदद के लिए, तब भी ये पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप से पहले जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, ओबामा साहब का ट्वीट है। इसके लिए, इस सारी चीज़ को समझने के लिए, ऐसा क्यों है अमेरिका में, इस तरह का जातीय वैमनस्यता क्यों है, हमें इस आंदोलन को समझना पड़ेगा। सिविल राइट मूवमेंट जो अमेरिका में 1954 से लेकर 1968 के बीच में चलता है, इसको समझने के लिए जब आप इतिहास में जाएंगे, ये एक आइकॉनिक पिक्चर है, किसी एक चित्रकार ने बनाई है। ये सब लोग गोरे हैं, पिक्सल बहुत साफ नहीं है, इसके बीच में एक काला है। स्लेव मैंने होता है दास। दास का मतलब एक ऐसा शख्स जिसकी अपनी कोई जिंदगी नहीं होती, जिसको अपने मालिक को खुश करना होता है। मालिक कुछ भी कराएगा, बदले में इसको सिर्फ मालिक जो चाहे उसको सहना पड़ता है। ये अफ्रीका से लाया हुआ एक दास है, इसकी नीलामी हो रही है। ये पहला दास है, 1655 में उसकी कहानी है। तो 16वीं शताब्दी के करीब में एक और मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ। ये एक एडवर्टाइजमेंट है, ये पैम्पलेट है। देखिए, ये 1769 का पैम्पलेट है। इसमें लिखा है टू बी सोल्ड। थर्सडे को, थर्ड डे ऑफ ऑक्शन, एक जहाज आ रहा है जिसमें 94 काले लोग आएंगे, निग्रोज अफ्रीका से, और उनमें से 39 मैन हैं, 15 बॉयज़ हैं, 64 वुमेन्स हैं, 34 वुमेन्स हैं और 16 गर्ल्स हैं। जस्ट अराइव, वो आने ही वाले हैं, आप आ जाओ खरीदने के लिए। इंसानों की बिक्री। आज हम 21वीं शताब्दी में ये बात बहुत हम अलग तरह से कह सकते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। किसी इंसान की ज़िंदगी कोई मैटर नहीं करती है, उसकी अपनी आज़ादी नहीं, वो सिर्फ एक तरह से जानवर की तरह है, और जो मालिक उसको खरीदेगा, उस मालिक का उसके शरीर, हर चीज़ पर उसका अधिकार होगा। ऐसा क्यों कहा गया, ऐसा क्यों करा गया, इसका एक बैकग्राउंड है। इसका ये बैकग्राउंड है, हमें इस बैकग्राउंड को समझने की ज़रूरत है। अगर आप इस मैप को ध्यान से देखेंगे, ये उत्तर अमेरिका है, ये यूरोप है, और ये आपका अफ्रीका का वेस्टर्न पार्ट है। एक ट्रायंगुलर ट्रेड कॉरिडोर था। ट्रायंगुलर ट्रेड कॉरिडोर का मतलब था कि ये यूरोप के लोग, जो कि सबसे पहले जिनके यहाँ रेनेसा आया, पुनर्जागरण आया, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, इन्होंने दुनिया भर में अपनी कॉलोनियाँ बसाई, इनकी आबादी बढ़ रही थी, और ये बहुत ठंडा इलाका था। इनको अपनी ज़रूरत, बढ़ती हुई आबादी की ज़रूरत पूरा करने के लिए इनको अनाज की ज़रूरत थी। अनाज के लिए ये लोग यहाँ, और उसी समय आपको पता है कोलंबस खोज लेते हैं अमेरिकन कॉन्टिनेंट को। ये अमेरिकन महाद्वीप में जाते हैं, बहुत बड़े अमेरिका में घास के मैदान मिलते हैं। इन घास के मैदानों में काम करने के लिए लोगों की जरूरत थी। क्यों? क्योंकि उस समय ट्रैक्टर और आज की तरह मशीनरी तो थी नहीं। तो इन्होंने क्या किया, ये यूरोपियों ने, जिनमें स्पेनिश, ब्रिटिश, ये सारे लोग थे, इन्होंने अफ्रीका में गए, अफ्रीका से लोगों को खरीदा, उनको बंदी बनाया, उनको जहाज़ों में, हथगड़ियों में डाल के, बहुत पिंजरों में बंद करके एक बहुत ही अमानवीय समुद्र यात्रा कराई। महीनों तक समुद्र यात्रा में बहुत सारे दास मर जाते। इनको खरीदा गया, यहाँ बेचा गया, और इन्होंने एग्रीकल्चर किया, और धीरे धीरे ये व्यवस्था चलती रही।
दुनिया बदलती रही, अमेरिका आज़ाद हो गया। अमेरिका आज़ाद होने के बाद ये लोग यहीं रहने लगे, लेकिन इनको बराबर नागरिक के अधिकार नहीं दिए गए। अमेरिका यूरोप से आज़ाद होकर जब वो कॉलोनियों ने अपनी आज़ादी की घोषणा करी, तो देखो ये वाइट लोगों ने लगा रखा है कि हमें जो हमारे वाइट टेनेट्स हैं, हमारे घर है उसके बगल में, हमें वाइट ही लोग चाहिए, हमें काले नहीं चाहिए। और अमेरिका के इन 10 ये राज्य हैं, 50 अमेरिका के राज्य हैं, ये 10 प्रमुख राज्य हैं जिनमें उन कालों की आबादी पाई जाती है। मुख्यतः आप देखेंगे दक्षिण वाले अमेरिका के साउथ वाले हिस्से में। तो क्या किया गया अमेरिका के इतिहास में, वो हम अगले पार्ट में देखेंगे। वीडियो बड़ा हो रहा है।